दिल्ली शहर के विषय में अक्सर एक विशेष बात कही जाती है। विशेष बात यह है कि दिल्ली शहर में इतिहास और वर्तमान दोनों एक साथ निवास करते हैं। दिल्ली शहर को उस इमारत के तौर पर देखा जाता है जो कि इतिहास की नींव पर खड़ी हुई है, और यही इतिहास कभी कभी विवादों का विषय भी बन जाता है। दरअसल खबर ये आई है कि ऐसा ही एक ऐतिहासिक क्षेत्र है दिल्ली में मेहरौली नाम से, और इस पूरे क्षेत्र में डीडीए द्वारा यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा जो लोग सरकारी जमीन पर रह रहे थे उन लोगों को हटाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई है। और इस अभियान के तहत डीडीए, इसके अलावा दिल्ली पुलिस और तमाम अन्य सरकारी अधिकारियों ने मिलकर कई लोगों के घरों को भी तोड़ दिया है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से जुड़े तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे आखिर कि ये पूरा अभियान है क्या, इसे क्यों संचालित किया जा रहा है, और दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र का इतिहास क्या रहा है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लें जिनके जरिए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम जानेंगे कि दिल्ली में जो अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा है, एंटी एनक्रोचमेंट जो कैंपेन चलाया जा रहा है, उस अभियान के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। इसके अलावा इस अभियान को क्यों चलाया जा रहा है, इसका कारण क्या है, किसने आदेश दिए हैं, इसको भी जानेंगे। इसके अलावा मेहरौली क्षेत्र के इतिहास को भी समझने की कोशिश करेंगे। समझने के बाद, इतिहास को जानने के बाद हम ये जानेंगे कि मेहरौली में आखिर अतिक्रमण हुआ कैसे, एनक्रोचमेंट जो है वो हुआ कैसे, इसको भी जानेंगे। और अंत में एक प्रश्न पर भी बात करेंगे। प्रश्न जो होगा वो प्रीलिम्स का है। इसके अलावा आज का जो हमारा पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित है, और आप इसे मुख्य तौर पर प्राचीन भारतीय इतिहास, इसके अलावा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और भारतीय समाज जैसे खंडों से जोड़कर भी देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस अभियान के बारे में कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं। तो हमने पहले ही बात की कि जो एंटी एनक्रोचमेंट कैंपेन है, इस कैंपेन को मुख्य तौर पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जा रहा है, और इस पूरे अभियान को डीडीए द्वारा मेहरौली और मेहरौली के आसपास के क्षेत्र यानी लाडसराय और इस तरह के जो तमाम अन्य क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा है। इस पूरे अभियान का प्राथमिक उद्देश्य इन क्षेत्रों में मुख्य तौर पर जो सरकारी जमीनों पर जो लोग रह रहे हैं, जो अवैध तरीके से कब्जा किया गया है, उस कब्जे को हटाना है। डीडीए का कहना है कि ये जो पूरी जमीन है मेहरौली और लाडसराय वाली, जहां पर ये अवैध कब्जा किया गया है, अतिक्रमण किया गया है, ये पूरी जमीन मुख्य तौर पर मेहरौली पुरातत्व पार्क से जुड़ी हुई है। यानी जो कुतुब मीनार और उसके आसपास का जो एरिया है, वहां पर जो पार्क मौजूद है, ये पूरा क्षेत्र भी उसी पार्क से संबंधित है। तो मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा क्षेत्र है जहां पर ये अभियान चलाया जा रहा है, ये पूरा क्षेत्र सरकार से जुड़ा हुआ है, ये सरकारी जमीन है, और यहाँ पर लोग अवैध तरीके से रह रहे थे, इलीगल तरीके से रह रहे थे, और अब सरकार ने, डीडीए ने इन लोगों को हटाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा निर्णय इस लिहाज से भी लिया गया है क्योंकि ये जो मेहरौली और इसके आसपास लाडसराय वाला एरिया है, इस पूरे क्षेत्र में तकरीबन 55 ऐसे मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं जो कि एएसआई के संरक्षण में हैं, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में है। तो जाहिर तौर पर इनको सुरक्षित करना, इन्हें संरक्षित करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए डीडीए द्वारा इस तरह की कार्यवाही की जा रही है, और ये जो कार्यवाही है वो मेहरौली में हो रही है। और मेहरौली को दिल्ली का सबसे पुराना इलाका माना जाता है, सबसे पुराना क्षेत्र माना जाता है, और इतिहास में हमें मेहरौली के तमाम रूप देखने को मिलते हैं। मेहरौली हमें एक आध्यात्मिक केंद्र के तौर पर भी देखने को मिलता है, और मेहरौली हमें एक ट्रेड सेंटर के तौर पर भी देखने को मिलता है, एक व्यापार केंद्र के तौर पर भी देखने को मिलता है। तो ये तो बात हुई इस पूरे अभियान की। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर ये अभियान संचालित क्यों किया जा रहा है, इसका कारण क्या है। तो इसके कारणों को जानने की कोशिश करें तो डीडीए का कहना है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि ये जो पूरा अभियान है, ये पूरा अभियान मुख्य तौर पर दिल्ली उच्च न्यायालय के तमाम आदेशों के अनुसार, तमाम निर्णयों के अनुसार किया जा रहा है। समय समय पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह के कई निर्णय दिए गए जिनमें मुख्य तौर पर जो अवैध अतिक्रमण है, उस अवैध अतिक्रमण को हटाने की बात की गई। इसके अलावा कई निर्णयों में
मेहरौली जो पुरातत्व पार्क है, ये जो पूरा आर्कियोलॉजिकल पार्क है, इस पार्क के अंदर जो तमाम क्षेत्र मौजूद है, जो तमाम मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं, उन मॉन्यूमेंट्स को सुरक्षित करने, उनको संरक्षित करने का आदेश भी दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने तमाम निर्णयों में लिया है। और इसी निर्णय के तहत डीडीए द्वारा कार्यवाही की गई, दिल्ली पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई और इसी कार्यवाही के तहत कई लोगों के घरों को तोड़ दिया गया। लेकिन जाहिर सी बात है, यदि आपके घर को तोड़ा जाएगा तो आप भी विरोध करेंगे। तो यहाँ के निवासियों ने भी विरोध किया, मेहरौली क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उन्होंने भी अधिकारियों का विरोध किया और विरोध स्वरूप लोगों द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गई। तकरीबन 15 याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने पहुंच गई। तो जाहिर तौर पर यह एक बड़ा मामला बन गया और इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में इस संबंध में अपना फैसला सुनाते हुए स्टेटस क्यू को बनाए रखने का निर्देश दिया है, यानी यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। इसका मतलब यह है कि जितने घर टूट गए हैं वो टूट गए हैं, लेकिन इसके बाद किसी घर को नहीं तोड़ा जाएगा, यानी यथास्थिति को बनाए रखा जाएगा। तो ये तो बात हुई पूरे हालिया मामले की। अब आगे बढ़ते हैं और मेहरौली के बारे में, मेहरौली के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। तो वर्तमान समय में जिस क्षेत्र को हम दिल्ली के तौर पर संबोधित करते हैं, दिल्ली के तौर पर जानते हैं, वो क्षेत्र ऐतिहासिक तौर पर मुख्यतः 7 इलाकों में विभाजित था। तो 7 क्षेत्रों में बटा हुआ था। उन्हीं 7 क्षेत्रों को वर्तमान समय में समग्र तौर पर हम नई दिल्ली या फिर दिल्ली के तौर पर संबोधित या संदर्भित करते हैं। इन क्षेत्रों में सबसे पहला क्षेत्र है लाल कोट, जिसे हम किला राय पिथौरा या फिर मेहरौली के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीनों नाम एक ही इलाके के हैं। इसके बाद बारी आती है सिरी की, तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, शेरगढ़। शेरगढ़ वो इलाका है जो कि वर्तमान समय में पुराने किले के आसपास का क्षेत्र है, उसी क्षेत्र को शेरगढ़ कहा जाता है। इसके अलावा शाहजहानाबाद और नई दिल्ली, इन 7 क्षेत्रों को अगर आप आपस में जोड़ देंगे तब निर्माण होता है मौजूदा दिल्ली का। और इन 7 क्षेत्रों में जो सबसे पुराना इलाका है, जो सबसे पुराना क्षेत्र है, वो है मेहरौली। मेहरौली को दिल्ली के सबसे पुराने इलाकों में से एक माना जाता है, जो कि इतिहास में हमें अलग अलग स्वरूपों में देखने को मिलता है। इसके इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास जो है वो मुख्य तौर पर, प्रमुख तौर पर 11वीं शताब्दी के आसपास शुरू होता है, जब तोमर वंश के एक शासक अनंगपाल द्वितीय द्वारा लालकोट नाम से एक शहर का गठन किया जाता है, एक इलाका गठित किया जाता है और यही इलाका आगे चलकर मेहरौली का नाम लेता है। वो कैसे होता है, यहाँ डेवलपमेंट किस तरह से होता है, उसकी बात करें तो सबसे पहले तोमर वंश द्वारा इस क्षेत्र का गठन किया गया। इसके बाद ये जो पूरा इलाका था, ये इलाका तोमर वंश के हाथ से निकलकर चौहान वंश के पास जाता है और चौहान वंश द्वारा इस पूरे इलाके में, चौहान वंश के जो तमाम शासक थे, उन शासकों द्वारा इस पूरे इलाके में व्यापक स्तर पर किलाबंदी की जाती है, फोर्टिफिकेशन किया जाता है, ताकि किसी भी हमले से अपने आप को बचाया जा सके। इसके बाद बारी आती है 1192 की। साल 1192 आता है और मामलूक यानी गुलाम वंश की स्थापना होती है। और गुलाम वंश के पहले शासक का नाम क्या था? तो गुलाम वंश के पहले शासक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का यहाँ पर शासन स्थापित होता है। ये पूरा क्षेत्र जो था, लालकोट यानी मेहरौली वाला जो क्षेत्र था, वो भी इसके शासक के अधीन आ जाता है और इनके द्वारा इस पूरे क्षेत्र में काफी ज्यादा डेवलपमेंट किया जाता है, काफी विकास कार्य किया जाता है, काफी चीजें विकसित की जाती हैं। और इन्हीं विकास कार्यों में से एक है कुतुब मीनार, जिसका निर्माण 1198 में किया गया था और इन्होंने अपनी जीत, एक युद्ध में अपनी जीत की खुशी में इस पूरी मीनार का, कुतुब मीनार का निर्माण किया था। इसके अलावा इसी अवधि के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुवत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी किया जाता है। ये जो मस्जिद है जो कि मेहरौली में मौजूद है, इस मस्जिद को उत्तर भारत यानी नॉर्दर्न इंडिया की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक माना जाता है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो पूरा क्षेत्र है, इसका ऐतिहासिक महत्व कितना ज्यादा है। इसके बाद बारी आती है मुगल काल की और ब्रिटिश काल की। मुगल काल और ब्रिटिश काल के दौरान जो विशेष बात थी वो ये थी कि इस पूरी अवधि के दौरान दिल्ली में जो सत्ता का केंद्र था, वो सत्ता का केंद्र धीरे धीरे उत्तर की तरफ शिफ्ट होने लगता है, नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होने लगता है। लेकिन ये जो मेहरौली का इलाका था, ये इलाका तो सदर्न क्षेत्र में था, साउथ क्षेत्र में था, तो इस इलाके में सत्ता का केंद्र अब नहीं रह जाता। लेकिन इसके बावजूद भी इस पूरे इलाके में विकास कार्य जारी रहता है। मुगल जो शासक थे वो भी इस इलाके में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करते हैं और ब्रिटिश काल में भी इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा
काम किया जाता है। मुगल काल में इसका जिक्र जो है वो हमें आईने अकबरी में भी देखने को मिलता है। आईने अकबरी को मुख्य तौर पर अकबर के दरबार में मौजूद अबू फजल द्वारा लिखा गया था, इनके द्वारा विकसित किया गया था, इन्होंने इसका निर्माण किया था, सृजन किया था। और इसमें, इस किताब में, आईने अकबरी में लालकोट यानी मेहरौली का जिक्र मुख्य तौर पर किला राय पिथौरा इस नाम से किया गया है, तो इसका भी जिक्र हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा क्षेत्र इस लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, खासतौर पर ब्रिटिश काल में और मुगल काल में, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है वो अरावली पर्वत श्रृंखला पर मौजूद है, एक पर्वत श्रृंखला पर मौजूद है, जिसकी वजह से ये पूरा जो क्षेत्र है वो गर्मियों के मौसम में, जो समर का पीरियड होता है, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही वजह है कि मुगल काल के दौरान जो 2 ग्रीष्मकालीन महल थे मुगल शासन के, वो मेहरौली क्षेत्र में ही मौजूद हैं, जिसमें से पहले का नाम है जफर महल और दूसरे का नाम है जहाज महल। इसके अलावा ब्रिटिश काल में भी इस पूरे क्षेत्र का बहुत ज़्यादा महत्व था, और ब्रिटिश काल के दौरान जब भारत में दिल्ली पर औरंगजेब का शासन था, तो उस पूरी अवधि के दौरान ब्रिटिश जो गवर्नर थे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे दिल्ली दरबार में, जिनका नाम था सर थॉमस मेटकैफ, इनका जो गर्मियों का निवास स्थान था वो भी मेहरौली क्षेत्र में ही मौजूद था। तो इसी लिहाज से इस पूरे क्षेत्र को इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये तो इस पूरे क्षेत्र के इतिहास की बात हुई, मेहरौली की हिस्ट्री की बात हुई। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब इस पूरे क्षेत्र का इतना समृद्ध इतिहास रहा है, तो आखिर यहाँ पर एनक्रोचमेंट किस तरह से हुआ, अतिक्रमण किस तरह से हुआ। तो यहाँ के अतिक्रमण के इतिहास को जानने की कोशिश करें तो यहाँ का अतिक्रमण शुरू होता है विभाजन के बाद। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के साथ भारत का विभाजन भी हो गया। भारत 2 हिस्सों में बट गया था, एक तरफ पाकिस्तान था, एक तरफ हिंदुस्तान था। ऐसे में जो लोग पाकिस्तान में रह रहे थे वो भारत आ रहे थे, और जो लोग भारत में रह रहे थे वो पाकिस्तान जा रहे थे। तो इसी पूरी स्थिति में सबसे ज़्यादा जो लोग देखने को मिले वो दिल्ली में देखने को मिले। दिल्ली में सबसे ज़्यादा रिफ्यूजी आए, और इसी वजह से मेहरौली क्षेत्र में भी हमें बहुत ज़्यादा रिफ्यूजी देखने को मिलते हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान के आने वाले जो लोग थे, उनकी वजह से इस पूरे क्षेत्र में अतिक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो विभाजन को, इस पूरी स्थिति के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार ज़रूर माना जा सकता है। लेकिन जो लोग हैं वहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तो अपने देश वापस आ रहे थे। तो ऐसे में ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि उस समय सरकार उन्हें रहने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराती। लेकिन जब सरकार द्वारा सुविधाएं नहीं दी गई, तो लोगों ने सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। तो जाहिर तौर पर हम इस पूरी स्थिति को विभाजन की विभीषिका के तौर पर देख सकते हैं, और सरकार की विफलता के तौर पर इस पूरी स्थिति को देखा जा सकता है। तो ये तो पूरे मामले की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में एक सवाल पर बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है, और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मौजूदा दिल्ली शहर से संबंधित नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेहरौली, ऑप्शन बी सिरी, ऑप्शन सी तुगलकाबाद, या फिर ऑप्शन डी हम्पी। तो मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। इसके अलावा इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।